केंद्र सरकार का 1 फरवरी को बजट आ रहा है। इस वक्त मैं मुरादाबाद जनपद में हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के किसान हैं। सीधा उनसे जानेंगे केंद्र सरकार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहेंगे बजट को लेकर। केंद्र सरकार से बजट आ रहा है। अभी तक तो वैसे तो किसानों के साथ छल कपट हुआ। जितने भी बजट आए हैं अब तक किसी भी सरकार ने बजट पेश किए हो, मगर कोई भी चीज ऐसी किसानों को सहूलियत वाली नहीं दी गई है। हम यही मांग करते हैं किसानों के लिए अलग से एक सुविधा के मतलब बजट में अलग से किसानों की सुविधा के लिए पैसे दिए जाएं। और जैसे कि मान लो अब जल स्तर बराबर गिरता जा रहा, किसानों को पानी में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसल के लिए अलग से सरकार की तरफ से बोरिंग की योजना चालू कराई जाए, ताकि किसान के खेत पे बोरिंग लगे और क्या नाम है पानी में दिक्कत कम हो। अलग अलग तरह का मतलब खाद बीज जो है सस्ते दामों पे मिलने चाहिए, जिससे कि किसान को लागत कम लगे और फिर किसान की फसल ज्यादा हो। सबसे मेन चीज ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गारंटी लागू हो, जिससे कि किसान को ये भरोसा हो कि मैं 6 महीने की अपनी फसल के बाद ये फसल बिकने का नंबर आएगा तो ये मेरी अच्छे दामों में बिक जाएगी। आज दौर ये है कि बीज खाद ये तो महंगा हो गया और किसान को जो है फसल कम बिक रही है, किसान की कम दामों में बिक रही है। केंद्र सरकार के बजट पर क्या कुछ उम्मीदें हैं आप। हमारी ये उम्मीद है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का ब्लॉक अध्यक्ष रईसुल हसन बोल रहा हूँ। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की मांग है और वो काफी धरना प्रदर्शन भी करे कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए। अगर सरकार किसान आयोग का गठन करती है तो हम खुश हैं। और जैसे क्या खेती में किसी किसान भाई को कीड़ा कीड़ा काट लेता है तो उसका कम से कम 50,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे दुर्घटना होती है किसान की तो उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। तब हम सरकार के बजट से खुश होंगे। ना तो हमारी किसान भानु यूनियन सरकार के इस बजट से कोई खुश नहीं है। लंबे समय से खेती किसानी करते आए हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं और किसानों की क्या स्थिति है आज की। किसानों को इस टाइम पे जब गेहूं बोना था तो बीज पूरा नहीं मिल पाया और ना ही खाद मिल पाया। एमपी तो बिल्कुल मिली नहीं। सरकार से ये उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में कोई भी फसल आवे, चाहे खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, किसान को खाद और बीज मुहैया कराया जाए। किसान का जो भी दारोमदार है वो खेती के ऊपर ही रहता है। बस हमारी सरकार से यही मांग है। सरकार का बजट आ रहा है, किसानों के देखिए, उम्मीदें तो काफ़ी सारी हैं। एक जो फसल होती है उसका एक रेट तय किया जाए जो टाइमली बढ़ना चाहिए। और दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए, जो बिजली के तार होते हैं ना वो वहाँ कुछ किसानों के ज़मीन तक, कुओं तक वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। दूसरी जो एग्रीकल्चर का लोन है उसकी सीमा बढ़कर लगभग कम से कम 1 करोड़ रुपए होने चाहिए जो प्रति किसान को मिलने चाहिए। और बाकी जो देश के अंदर गन्ना और गेहूँ रहता है वो एक मुख्य फसल है, तो थोड़ा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। किसान आयोग का गठन करके जो फसल रहने वाली है मुख्य फसल उसको टाइमली बढ़ाना चाहिए। और जो जितने भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं अगर ऐसा हो जाता है तो ये किसान हित में बहुत अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार का बजट आएगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार के बजट से। सरकार जो केंद्र सरकार अभी बजट पारित करने वाली है 1 फरवरी को, तो उससे हमारी ये उम्मीदें हैं कि जितने भी हमारी फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, धान है, सरसों है, लेटा है, ये सारी काफी सारी फसलें होती हैं। ये हमारे किसान भाई हम सब जो है इसको पैदा करते हैं, तो इसमें हमारी काफी सारी लागत लगती है, पैसा लगता है। और क्या कहते हैं, जब हम उसे मंडी लेकर जाते हैं तो हमें जो उसका दाम होना चाहिए वो दाम नहीं होता। वहाँ कमीशन एजेंट बैठे हुए होते हैं, तो वो कमीशन एजेंट हमसे कम बजट में, कम पैसों में हमारा वो फसल का मूल्य लगाते हैं और फिर वो फैक्ट्रियों में और बड़ी-बड़ी मिलों में जाकर वो ऊँचे दामों पर बेचते हैं। इसमें फ़ायदा सरकार का हर तरफ से ही है, लेकिन किसान दबता चला आ रहा है। हम ये चाहते हैं, गन्ने का मूल्य है हमारा, गन्ने का जो मूल्य है वो हमें पूरा नहीं मिल पा रहा है। बिजली का बिल है, जैसे बिजली का हमारे ट्यूबवेलों के जो बिल हैं वो माफ़ नहीं हो पाते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जहाँ हमें देखा कि हाँ 10-12 5 बीघे का या 2 बीघे का या 3 बीघे का कोई भी किसान आदमी है, तो वहाँ तक उसकी लाइट की व्यवस्था नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि वहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं है। जो पुराने ट्यूबवेल हैं बस वही ट्यूबवेल है, किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या मूल्य रहना चाहिए। गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। देखो गन्ने की खेती से जितना फायदा हो रहा है मिल वाले ले रहे हैं। अगर हमने आज गन्ना डाल दिया तो हमारा पेमेंट गन्ने का कम से कम 1.5 से 2 महीने में आगा। और जो लास्ट वाला गन्ना हम डालते हैं तो वो तो आता है अगले साल को। तो उसका ब्याज का फायदा, हर चीज का फायदा मिल वाले ले रहे हैं। किसान पूरे साल में गन्ने की फसल होती है, पूरे साल किसान गन्ने को पालता है, उसके बाद भी 1.5 2 महीने उसे मिल में पैसा रोकना पड़ता है। और गन्ने का मूल्य कम से कम 500 होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर किसान जो है यार गन्ने की खेती कर रहे हैं।
गन्ने का मूल्य तो इतना कम है कि बस ये है कि पूरे साल वो पैसा लगा रहा है उसमें, उसे एक साल बाद इकट्ठा मिल जाए। बस यही है, गन्ने का मूल्य तो बढ़ना ही चाहिए हर कीमत पे। केंद्र सरकार के बजट को लेकर मुरादाबाद के किसानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग मांगे रखी गई हैं। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।